एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड हेल्थ स्टडी। सो गाइस, आप लोग कैसे? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे 5 मूवमेंट्स के बारे में फॉर हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहला है। लाइट के प्रकाश से आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले व्हेन एंड वाई, क्यों और कैसे। तो क्लीन योर हैंड बिफोर टचिंग अ पेशेंट व्हेन अप्रोचिंग हिम एंड हर, किसी को छूने से पहले हमें हैंड वॉशिंग ज़रूर करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट, तो क्यों करना चाहिए? टू प्रोटेक्ट द पेशेंट अगेंस्ट हार्मफुल जर्म्स कैरियर ऑन योर हैंड, क्योंकि हमारा हैंड जर्म्स के करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का, बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर। तो कोई एसेप्टिक प्रोसीजर को क्लीन करने से पहले तो हमें क्या करना चाहिए? क्लीन योर हैंड इमीडिएटली बिफोर परफॉर्मिंग अ क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर। हमें कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर को करने से पहले हमें अपने हैंड को क्लीन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? टू प्रोटेक्ट द पेशेंट अगेंस्ट हार्मफुल जर्म्स, पेशेंट के अगेंस्ट जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, इंक्लूडिंग द पेशेंट वन फ्रॉम एंटरिंग हिम एंड हर बॉडी, किसी दूसरे के बॉडी में जाने से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, मतलब कि जो बॉडी फ्लूइड होते जैसे यूरिन हो गया और किसी का कफ हो गया, स्टूल हो गया, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वाई वेन कैसे? क्लीन योर हैंड इमीडिएटली आफ्टर एन एक्सपोजर रिस्क टू बॉडी फ्लूइड, किसी के बॉडी फ्लूइड को छूने से पहले। आफ्टर ग्लव्स रिमूवल, ग्लव्स रिमूव करने के बाद। टू प्रोटेक्ट हार्मफुल, क्यों करना चाहिए? तो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट, मतलब आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और हेल्थ केयर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हार्मफुल पेशेंट जर्म्स, मतलब दूसरे पेशेंट को हार्मफुल जर्म्स से बचाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, मतलब पेशेंट को टच करने के बाद और पेशेंट को टच करने से पहले हमें हैंड वॉशिंग ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, मतलब जो पेशेंट है उसके चारों तरफ, जो बेड है, देख लीजिए बेड है, पेशेंट लेटा हुआ है, तो इसके चारों तरफ अगर हमने टच किया है, देखिए क्लीन योर हैंड, हमें अपना हैंड क्लीन करना चाहिए। आफ्टर टचिंग, टच करने के बाद। एनी ऑब्जेक्ट ऑफ फर्नीचर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तुएं और कोई भी फर्नीचर हमें टच करने से पहले। इन द पेशेंट इमीडिएट सराउंडिंग, हमें पेशेंट के सराउंडिंग यानी आसपास। व्हेन लीविंग इवन इफ़ द पेशेंट हैज़ नॉट बीन टचड, पेशेंट को टच करने से पहले। क्यों करना चाहिए? तो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल पेशेंट जर्म्स, मतलब पेशेंट को हार्मफुल जर्म्स से बचाने के लिए हमें ये हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट्स को अपनाना चाहिए। तो आई होप आपको 5 मूवमेंट्स के बारे में पता चला होगा जो हमारे हैंड हाइजीन के लिए मेंटेन करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लियर आपको विजुअल नहीं हो रहा होगा, इसलिए हमने पढ़ के आपको बताया और इसका मतलब भी समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिगिनर्स और स्टूडेंट जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। तो ये वीडियो ज़रूर देखें, उन्हीं के लिए है और ज़रूर समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।